अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसपीएसएस में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस के सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं और अब हम पाइथन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना सीखेंगे। पाइथन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से डिफाइन हो सकती है। एक, आप बाइनोमियल सेटिंग में इसको अप्रॉक्सीमेट करके यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो आपका एन जो है, जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होने चाहिए और इसके मुकाबले में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। तो तब भी हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है लैम्डा, उसको जो कि मीन को रिप्रेजेंट करता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में, आप उसके अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाइनोमियल के मीन से जो कि एन। और दूसरी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो पाइथन की अप्रॉक्सीमेशन के बगैर है। इसमें ये होता है कि आपके पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जिसके कुछ एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है ना किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में आपको गिवन होते हैं। वो जो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं उन्हें हम लैम्डा कहते हैं। सो जो मैथ फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स का, जो कि पाइथन को फॉलो करता है विद एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लैम्डा, वो इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल सा मैथ फंक्शन है, 1 ओवर के फैक्टोरियल लैम्डा रेज टू द पावर के ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। और के जो है वो एक इनफाइनाइटली वैल्यू लेने वाला जो है वो वेरिएबल है, जो कि स्टार्ट 0 से होता है 1 2 3 और इसका एंड पॉइंट जो है वो नहीं है, आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी। कुछ characteristics Poisson probability distribution की, this distribution has only one parameter lambda, which is the mean number of occurrences of a specific event in some interval of time. It is to be remembered that mean and variance of the distribution is same, and it is equal to the number of average number of occurrences for your random variable lambda. तो अब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन भी हमारे पास दो हैं। पहला एप्लीकेशन जो है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर नंबर 6 लेंड मार्शल वेदन की पेज 202 से ली गई है और ये बाइनोमियल की अप्रॉक्सीमेशन है पाइथन के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, सेम बुक सेम चैप्टर सेम पेज, वहाँ से लिया गया और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलें सबसे पहले एग्जांपल नंबर 34 से हम स्टार्ट लेते हैं। So automobiles arrived at Elkhart exit of the Indiana Toll Road at the rate of 2 per minute. आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑटोमोबाइल्स हैं एक मोटरवे के एग्जिट पे, वो जो रेट है वो 2 पर मिनट है। The distribution of arrivals approximate a Poisson distribution. जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराइवल्स की वो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो अब आपको 1 2 3 4 टास्क जाना परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले डेवलप ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ अराइवल्स, देन वी विल फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम कुछ दो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे। पहली है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो ऑटोमोबाइल्स अराइव्ड इन अ पर्टिकुलर मिनट। यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो 0 वैल्यू लेगा। और नेक्स्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑटोमोबाइल अराइव्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मिनट, कि एक पर्टिकुलर मिनट में आपके पास एटलीस्ट वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन जो है ना वो ऑटोमोबाइल्स अराइव कर रही है। तो देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, इसका मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा और ये दो प्रोबेबिलिटीज हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम एसपीएसएस के व्यू में आए, वेरिएबल व्यू में हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसका हमने नाम रखा x। इसकी सारी सेटिंग की, x डिस्क्रीट होगा, डेसिमल पॉइंट 0 होंगे और ये होगा नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स arriving at the exit ओके। उसके बाद वैल्यूज मिसिंग कॉलम्स अलाइन, और ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। अलाइन जो है वो हम इसको मैयर जो है उसको हम स्केल कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज जो है ना वो लिखते हैं। अब अनलाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन,
कि जिसमें आपके पास पता होता है एक्स कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म होगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो एक्स की एंड लिमिट है वो नहीं है, तो लिहाजा आप एक बहुत ऐसा नंबर पिक कर लेते हैं जहाँ तक आप पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना लेते हैं। वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कुछ ऐसा एक्स लिखें कि जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट हो रही हों वो आगे चल के 0-0 हो रही हों। तो मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं 15 तक जो है ना जा रहा हूँ ताकि ये देखने के लिए कि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ 15 तक जो है ना वो 0 हो जाती हैं या नहीं। अगर तो 15 तक नहीं होंगी तो फिर हम इसमें 5 और वेरिएबल्स ऐड कर लेंगे। तो अगर आप 20 पर लिख लें तो फिर 20 पर डिस्ट्रीब्यूशन बना के भी आप जो है ना कर सकते हैं। एनीवेज वी थिंक 15 इज़ अ गुड नंबर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल जो है क्रिएट हो गया। अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करनी है, पहले सिंपल और फिर कम्युलेटिव। तो हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में आएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल रखेंगे पी एक्स और हम कैलकुलेट करेंगे, पीडीएफ में जाएंगे, पीडीएफ है नॉन सेंट्रल पीडीएफ और इधर से पीडीएफ डॉट पॉइसन जो है ना वो चेक करेंगे। तो पॉइसन ये है, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पीडीएफ डॉट पॉइसन क्वांटिटी और मीन। तो हमारे पास मीन जो है वो भी अवेलेबल है और वेरिएबल भी अवेलेबल है। तो हमने डबल क्लिक करके इसको यहाँ डाला, क्वांटिटी की जगह पे हमने ये वेरिएबल इंसर्ट किया और मीन की जगह पे हम वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है ना वो आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एट द रेट ऑफ 2 पर मिनट, तो हमारा जो मीन है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमने 2 लिखा और उसके बाद हमने इसको ओके का बटन दबा दिया। प्रोबेबिलिटीज़ आउटपुट विंडो खुली और प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो कंप्यूट हुई। हम इसके डेटा व्यू में जाके प्रोबेबिलिटीज़ देख सकते हैं। वेरिएबल व्यू में जाके इसके डेसिमल पॉइंट्स 4 कर दिए, डेटा व्यू में चले गए और हम देख रहे हैं कि 10 के बाद से जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सिंपल हैं। तो 10 वाज अ गुड चॉइस, बट एनीवेज अगर आपने ज़्यादा भी बना लिए हैं तो कोई मसला नहीं। तो अब हम कंप्यूट करेंगे जी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ में चूँकि सारी चीज़ें यही हैं, लिहाजा आप इस शॉर्ट की को यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ की जगह सीडीएफ कर दें और इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को या पी एफ एक्स को कैपिटल एफ ऑफ एक्स से सिंपल टाइप कर दें, बजाय से कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें फिर 10 सेलेक्ट करें फिर दोबारा सारी सेटिंग करें, सारी चीज़ें हैं पड़ी। तो ओके का बटन दबाएँ। अब ये कंप्यूट हो गई सारी प्रोबेबिलिटीज़, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़, और वेरिएबल व्यू में आके आप इनकी तादाद को बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स और पी एक्स का। तो हम ग्राफ में जाएंगे और लेगेसी डायलॉग्स बार में सिंपल वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल केसेस, यहाँ पे बार जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पी एक्स को और वेरिएबल में हम जो वेरिएबल है वो इंसर्ट करके ओके का बटन दबा दें। अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो रेडी हो चुका है। एक चीज़ थ्योरेटिकली आप लोगों को मैं बता दूँ कि पाइथन में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो बड़ी होती हैं, उसके बाद है ना ये ऐसा डिक्लाइन होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आपकी है और आप इसके बार चार्ट से भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी फिट हो रही है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसका मीन और वेरिएंस। तो आप लोगों को ये बता दूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों बराबर हैं और वो बराबर है लैम्डा के। लैम्डा हमारे पास 2 है, तो आए हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे एक्स और पी एक्स और इस सारे चीज़ को हमने डिलीट कर दिया और हमने एक्स ये हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स के साथ और ये वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। हम वेरिएबल व्यू में इसके वेरिएबल के डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा के इसको चेक कर सकते हैं। अब हमने इसको सम करना है, तो सम के लिए हमारे पास आपको पता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। जो वेरिएबल सम करना है वो इंसर्ट करना है, इसको अनचेक करना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, सम पे क्लिक करके कंटिन्यू का बटन दबा के ओके का बटन दबा दें। अब इसका सम देखें ये 2 आ रहा है। तो थ्योरेटिकली जो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हम अगर उनको अप्लाई करें तो वो चीज़ें भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ
वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस के लिए हमें ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा, कंप्यूट वेरिएबल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम रीसेट कर लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए हम जो है ना इसको Vx का नाम दे देते हैं, एक कॉलम का जिसका सम वेरिएंस होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन वेरिएंस की यूज़ करें तो x की हर वैल्यू में से, ये x है हमारा, हम माइनस करेंगे मीन को, मीन हमारे पास 2 है और फिर हम इसका जो है ना वो स्क्वायर लेंगे। तो x की हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया, इसका स्क्वायर लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो है ना वो ये कंप्यूट हो गया। अब इस कॉलम के डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज करें और इसका सम लेना है। तो जो सम होगा वेरिएंस होगा और हम ये चीज़ ईगरली ऑब्जर्व करेंगे कि दैट विल आल्सो बी ट्रू। तो हम ट्रांसफॉर्म एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, इस वेरिएबल को निकाल के हमने Vx का वेरिएबल इंसर्ट किया। ये अनचेक है, स्टैटिस्टिक्स में क्रॉस चेक कर लेते हैं, सम है, कंटिन्यू, ओके। और फिर ये देखें जी इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो भी आपके पास 2 है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस जो है वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन थी वो हमने कर ली। दूसरी एप्लीकेशन जो है ना वो आपके पास रह गई है, उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, ये अप्रॉक्सीमेशन। Mr. Burjan is a loan officer at Coast Bank and Trust. From her years of experience, she estimates that the probability is 0.025 that an applicant will not be able to repay his or her installment loan. एक बैंक की सेटिंग है और 2.5% इस चीज़ का चांस है कि अगर कोई कस्टमर लोन लेता है तो वो उसको रीपे नहीं कर सकेगा। तो लोन ऑफिसर ने लास्ट मंथ जो है वो 40 लोन्स अप्रूव किए। अब बैंक ये देखना चाहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 लोन्स विल बी डिफॉल्टेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 लोन्स विल बी डिफॉल्टेड। तो अब इसकी कैसे प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो ये कंप्यूट होंगी। और प्रोबेबिलिटी से याद आया कि हमारे क्वेश्चन नंबर 34 में भी ये दो चीज़ें रह गई थी। तो पहले इन चीज़ों का आंसर कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला जो है वो हम क्वेश्चन फिक्स कर लेते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो ऑटोमोबाइल अराइव एट अ पर्टिकुलर मिनट, इसका जो आंसर है वो अगर आप इधर जाएं तो x के सामने जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है वो है 0.1353 के सामने। तो 13.53% इस चीज़ का चांस है कि उस एग्जिट पे कोई भी ऑटो व्हीकल जो है वो नहीं आएगी। और इसमें हमारे पास जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑटोमोबाइल अराइव्स एट ए पर्टिकुलर मिनट। एटलीस्ट वन का जो हमारे पास मतलब है वो है यहाँ से लेकर ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। तो ये आप सारी प्रॉपर्टीज़ का सम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरी इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दें तो भी आपके पास ये आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर खोलें, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 1 से माइनस करना है x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी को, जो कि है 0.1353। तो आपके पास 86.47% इस चीज़ का चांस आएगा कि इस मोटरवे के एग्जिट पे एटलीस्ट वन ऑटोमोबाइल जो है वो आएगी। अब हम वापस अपने एग्जाम्पल 33 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास 40 लोन्स हैं, n हमारे पास 40 है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके जी, व्हाट इज n? n is here, n is equal to 40 and what is lambda? Sorry, what is p? P is very small and p equals to 0.025. So lambda will equal to 40 इंटू 0.025। तो इसको भी हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, लैम्डा हमारे पास हो जाएगा 1।
तो अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। तो हम SPSS में आएंगे, वेरिएबल व्यू में। अब मैं वेरिएबल एक्स क्रिएट कर चुका हूँ, मैं वेरिएबल वाई जो है ना वो क्रिएट कर, मैं वेरिएबल वाई क्रिएट कर लूँगा और ये होगा नंबर ऑफ लोन दैट विल बी डिफॉल्टेड। ओके, तो अब मेरे पास जो y का वेरिएबल है, अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू लिखना चाहूँ, इसका मैंने डेसिमल पॉइंट्स नहीं ख़त्म किए थे, 0, तो ये 0, 1, 2 से लेकर वैसे तो 40 तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 20 तक ले जाऊँ, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे चल के 0 हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ 10 के बाद सारी 0 हो गई थी, तो फिर वहाँ तक आपको पूरा 40 लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो ये लें जी, 20 तक आ गया, स्क्रीन पे भी हमें नज़र आता रहेगा। अब हम इस y वेरिएबल के लिए जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे जो है ना वो कंप्यूट करेंगे। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसे रीसेट करता हूँ और इसे py कहते हैं हम, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और pdf है नॉन सेंट्रल pdf, और pdf पाइथन, यहाँ पे क्वांटिटी याद की एक्स हम कर चुके हैं, वाई कर रहे हैं, वाई आ जाएगा, और यहाँ पे जो उसकी एवरेज है, लैम्डा एन पी को सेट करके 1 लिया था तो ये 1 आ गया, और ये हमने कंप्यूट कर दिया, कंप्यूटेशंस हुई, और डेटा व्यू में जाके हमने प्रोबेबिलिटीज़ के कॉलम को 4 जो है ना वो कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना 8 वैल्यूज़ 8 के बाद जो है ना वो सारी 0 होना शुरू हो गई। तो अगर 40 भी ऐड कर लेते, 20 और वैल्यूज़ ऐड कर देते, तो प्रॉपर्टीज़ जो है इतनी रहती थी। इसकी बकाया चीज़ें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो आए प्रॉपर्टीज़ जो पूछी गई हैं उनके आंसर देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि 3 लोन्स विल बी डिफ़ॉल्टेड। तो हम डेटा व्यू में आते हैं, 3 y इज इक्वल टू 3 ये है 0.0613, यानी ये प्रॉबिलिटी 6.13% है। बहुत लो चांस है कि आपके 40 में से 3 लोन जो है वो जस्ट 6.13% चांस है कि डिफ़ॉल्ट होंगे, और एटलीस्ट 3 लोन्स विल बी डिफ़ॉल्टेड। इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपने एटलीस्ट 3, ये सारी जो आपने प्रॉपर्टीज़ कंप्यूट की हैं, 0 की, 1 की, 2 की, इनको जमा करना है और 1 से माइनस कर देना है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट रूल ये यूज़ करेंगे तो आप आराम से ये प्रॉपर्टी जो है ना वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, ये है। हम क्या करते हैं, हम ये 3 प्रॉपर्टी जो कि 0, 1 और 2 की है जमा कर लेते हैं। तो 0.3679 प्लस 0.3679 प्लस 0.1839, ये आया 0.9197। तो अगर मैं इसे 1 से माइनस कर दूं तो 0.0803 जो है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 3 लोन्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इस तरह से आप बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रॉक्सीमेशन को पाइथन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की 2 एप्लीकेशंस देखी, और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की सूरत में SPSS में किया है। अब अगली वीडियो में हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।